मेरी YouTube चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। ये चर्च का है, ये रोमानिया बुकारेस्ट के अंदर आया हुआ है। ये संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट प्लेस के पास स्थित है। आप पार्लियामेंट के पास से दूर से भी इसकी भव्यता देख सकते हैं। मैं थोड़ी उनकी डिटेल्स बता देता हूँ कि ये जो चर्च है ये कैथेड्रल के बनाने का विचार है वो 19वीं सदी के अंत में आया हुआ था और ये चर्च का पूरा नाम है कैथेड्रल ऑफ द सोल्वेशन ऑफ द नेशन। ये रोमानिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ऑर्थोडॉक्स ईसाई कैथेड्रल है। इनका केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रोमानिया की राष्ट्रीय आस्था और संस्कृति का एक पहचान प्रतीक है। इसका थोड़ा इतिहास के बारे में मैं बता देता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो देश के अंदर जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति और कैथेड्रल के निर्माण का निर्णय लिया गया था। वास्तव में ये निर्माण कार्य 2010 के आसपास शुरू हुआ था। इस कैथेड्रल का पवित्रकरण 26 अक्टूबर 2025 को हुआ था। जैसे आप देख रहे हैं ये कैथेड्रल चर्च है, ये रोमानिया का सबसे बड़ा है। ये उनका जो भी देख रहे हैं ये मेन गेट है, उसका बहुत बड़ा परिसर आया हुआ है, यानी कि उनका बहुत बड़ा ग्राउंड भी है और ये आप देख सकते हैं उनका मेन गेट है। मैं आपको अंदर की जो ये सब चीज़ है उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताता हूँ। उनकी स्थापत्य कला के बारे में थोड़ी मैं डिटेल्स बताता हूँ। ये स्थापत्य शैली है उसका बाइजेंटाइन स्टाइल है, उसके अंदर से ये पूरा चर्च बनाया हुआ है। ये चर्च की ऊंचाई है वो लगभग 120 मीटर की है। ये यूरोप का सबसे बड़ा और ऊंचा ऑर्थोडॉक्स चर्च में से एक है। इसके बड़े गुंबद, विशाल प्रवेश द्वार है और भव्य संरचना की खास पहचान है। ये जो आप देख रहे हैं ये अंदर का व्यू है। ये बहुत बड़ा प्लेस है। ये जो मोज़ेक कला है उसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ। ये मोज़ेक कला है वो छोटे छोटे रंगीन पत्थर और कांच के टुकड़े और सोने के टुकड़े के अंदर से ये जो चित्र बनाए गए हैं। यह कला ऑर्थोडॉक्स चर्च में आध्यात्मिक संदेश देने के लिए उपयोग की जाती है। ये मोज़ेक कला की विशेषता ये है कि ये कैथेड्रल के जो मोज़ेक कला है वो दक्षिण पूर्व यूरोप की सबसे बड़ी मानी जाती है। हजारों वर्ग मीटर क्षेत्र में मोज़ेक के चित्र बनाए गए हैं। सोने के पत्तियों यानी कि गोल्डन की टाइल्स छोटे छोटे टुकड़े के बड़े पैमाने के उपयोग हुआ है, जिसके अंदर वातावरण दिव्य और प्रकाशमय लगता है। ये जो छोटे चित्र है उसके अंदर मोज़ेक के टुकड़े और जो गोल्डन के छोटे छोटे टुकड़े हैं गोल्ड के, उसका अंदर यूज़ करके ये सब प्रतिमाएं बनाई हुई है। ये जो आप प्रतिमा जो देख रहे हैं, जो इसे गोल्डन दिख रहा है वो सोने की पत्तियों के अंदर से बनाया हुआ है। जो आप जो भी चित्र यानी कि जो भी चित्र देख रहे हैं वो सब ये जो यीशु मसीहा के बहुत सारे चित्र है, माता मरियम के भी चित्र है, उसके जो देवदूत हो गए हैं उसके भी चित्र इसमें बहुत सारे बनाए गए हुए हैं। और एक बाइबल जो की घटना है, बाइबल की जो घटना है उसके अंदर से भी बहुत सारी घटनाओं का संदेश देते हुए चित्र बनाए हुए हैं। और ऑर्थोडॉक्स के जो संत और जो शहीद हो गए हैं उसके भी बहुत सारे चित्र बनाए हुए हैं। ये रोमानिया का राष्ट्रीय और धार्मिक संत के ऊपरी भाग के स्वर्ग का प्रतीक की तरह उसको बनाया गया है। धार्मिक और सांस्कृतिक का महत्व के बारे में एक कैथोलिक रोमानिया का शहीद सैनिक की स्मृति के लिए समर्पित किया हुआ है। यह राष्ट्रीय एवं प्रार्थना, धार्मिक त्योहार और विशेष समारोह के आयोजन होते हैं।
यह स्थान रोमानिया की संस्कृति और विश्वास और राष्ट्रीय गौरव का केंद्र है। ये मोज़ेक जो कला है वो मोज़ेक के लिए जो संगमरमर और शुद्ध सोने के टुकड़े उपयोग किए गए हैं। यह कला ग्रीक और इटली के अनुभवी कलाकारों के द्वारा बनाई गई हुई है। हर चित्र है वो धार्मिक नियम यानी कि ऑर्थोडॉक्स के अनुसार बनाया गया है। एक छोटा हिस्सा को बनाने में कई महीने का समय लग गया है। उसकी जो क्षेत्रफल है वो पूरा 11 हेक्टर के अंदर ये बनाया हुआ है। उसका मुख्य हॉल है, उसके अंदर बैठने की क्षमता मिनिमम 5000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं और इसमें कार्यक्रम के 1 लाख से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। उतना इनका ये जो परिसर बनाया हुआ है। ये कैथेड्रल के नीचे भूमिगत चर्च भी है। यह शहीदों के दिव्यांग और आत्मा के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। यह भाग अधिक शांत और ध्यान मेडिटेशन के लिए बनाया गया हुआ है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि ऊंचाई है वो ईश्वर की ओर उठता है और नीचे का भाग है पृथ्वी और मानव के जीवन के लिए है और तीसरा जो बीच का भाग है वो यीशु मसीह का राज्य है और सोने का रंग है वो दिव्यता और अनंत जीवन के लिए प्रतीक देता है। ये राष्ट्रीय का एकात्म का प्रतीक है। यह कैथोलिक सभी रोमानियन लोगों की एकता का प्रतीक है और इसे बनाने में देश और विदेश से दान प्राप्त हुआ है। यह चर्च युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति और समर्पित के लिए बनाया हुआ है। इसके अंदर धार्मिक शिक्षा और संग्रहालय भी बनाया हुआ है। कैथेड्रल परिसर में धार्मिक संग्रहालय बनाया है, पुस्तकालय भी है, धार्मिक अध्ययन केंद्र भी बनाया गया है। यह ईसाई धर्म के रोमानियाई इतिहास से जुड़ी दुर्लभ वस्तुओं भी रखी गई है। पर्यटक और के लिए ये श्रद्धालु, इतिहास प्रेमी, वास्तुकला क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसे 21वीं की सदी का सबसे बड़ा ऑर्थोडॉक्स धार्मिक निर्माण माना जाता है। प्रमुख विशेषताओं के लिए इसमें प्रमुख धार्मिक आयोजन भी होता है। यह खास तौर पे मनाए जाते हैं ईस्टर का त्यौहार, क्रिसमस का त्यौहार, राष्ट्रीय और प्रार्थना दिवस और शहीद स्मृति दिवस। इन दिनों लाखों लोगों का एकत्र होता है। संक्षेप में आप मैं बताता हूँ ये आस्था का केंद्र है, कला और उद्धत उदाहरण है और राष्ट्रीय आत्मा